जो इंदर सैन में मान लो कमी है वो भाई नुमान मसूद में नहीं है। भाई नुमान मसूद ऐसे हैं, मान लो अपने क्षेत्र के ऐसे नेता हैं, एक तो मान लो झगड़ा फिसाद मतलब नहीं होने देते, मतलब कोई परेशानी नहीं आने देते, ठीक है जी, शांति रखते हैं, कोई टेंशनबाजी नहीं होती, ये सबको पता है। इसी वजह से इनके साथ हिंदू मुसलमान सब लगा हुआ है। साइकिल पे बैठ लिए कि हाथी पे चढ़ेंगे? हाथी पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल है क्या इस बार मुसलमान का? सर यहाँ पे जो भी वोट है पार्टी का कोई वोट नहीं है। यहाँ पे चेयरमैन साहब को अपना पर्सनल वोट है, ठीक है। जिधर वो जाते हैं ना, कांग्रेस में थे तो 65,000 वोट लिए उन्होंने, जबकि यहाँ कांग्रेस का कोई वजूद नहीं था जब भी दूसरे नंबर पे रहे। और उनका अपना वोट है यहाँ 65-70,000 और प्लस दलित भाई 40,000। अब की जो आंकड़ा है ना हमारा 1 लाख के पार आएगा। एक तो रीजन नुमान मसूद विकास की राजनीति करते हैं, और दूसरा रीजन यह है कि इंदर सैन किस मुंह से वोट मांग रहे हैं मुस्लिम के। जब एनआरसी के आंदोलन हो रहे थे पूरे देश में, हमजा मसूद लाठी खा रहे थे जामिया में, अलीगढ़ में, दिल्ली में, शाहीन बाग में। इंदर सैन का एक बयान दिखा दीजिए सीए एनआरसी पर, जो मुसलमान उनको वोट दे। क्यों वोट दें हम उनको? उन्होंने क्या किया मुसलमान के लिए? हम उसे वोट देंगे जो हमारी हक की लड़ाई लड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान और आज मैं जानने आया हूं मिजाज गंगो विधानसभा का। गंगो का मुसलमान किस तरफ जा रहा है, उनका मूड क्या है। और ये जो गांव है ये है लखनौती तुर्क। लखनौती तुर्क का मुसलमान इस बार अपने आप को किसके साथ खड़ा कर रहा है, किसकी ताकत बढ़ा रहा है? एक तरफ तो बहुजन समाज पार्टी से नुमान मसूद हैं और दूसरी तरफ इंदर सैन है जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कीरत सिंह यहां मैदान में है। लेकिन मुसलमान क्या सोचकर इस बार मतदान करेगा और आखिरकार वो है किसके साथ? क्या गंगो का मुसलमान नुमान के साथ अडिग है या फिर इस बार पाला बदल गया? यही जानेंगे इनसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे भी ये गांव 10,000 वोटर्स का गांव है और कहा जाता है कि ये गांव जहां जाता है वोटर्स वहीं चले जाते हैं, यानी मुसलमान वहीं डाइवर्ट हो जाता है। तो इस गांव का क्या मिजाज है, क्या सोच है, शुरुआत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? शम्मी मिर्जा। शम्मी मिर्जा, क्या इस बार दिखाई दे रहा है? नुमान मसूद समझ में आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पे सवार हो गए? नहीं, नुमान मसूद ही नज़र आ रहे हैं। उसका कारण है कि आप विकास के काम पे देख लीजिए। अगर विकास के नाम पे तो गंगो में चेयरमैन रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो गंगो की हर चीज़ उन्होंने बेहतरीन बना दी है। इस वजह से हम नुमान मसूद को वोटिंग करेंगे और पहले भी करते थे, इस बार और दिल से करेंगे कि वो विधानसभा जाए और हमारे गांव की एरिया की। उधर समाजवादी वाले तो सोच रहे हैं कि मुसलमान तो हमारे यहाँ आ गया, वो तो लगातार उनके घेर में चक्कर। ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान कोई साइकिल की वजह से वो है बंधा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान देख अखिलेश को नहीं देख रहे क्या? नहीं, अखिलेश कुछ नहीं है, नुमान मसूद है सिर्फ। और हाथी को वोट देना है जिससे हमारे नुमान मसूद साहब विधानसभा जाएं और हमारे क्षेत्र की तरक्की और ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आपने पटकन ही दे ली, वो तो हार ही हार रहे हैं इस बार। कैसे ऐसा 65, एक बार उन्हें 63,000 वोट मिले, उससे बाद 65 मिले, प्लस 40,000 जो हमारा दलित वोट है वो मिलने जा रहा है। तो इस बार हमारा आंकड़ा यह है कि हम 1 लाख पार करेंगे। 1 लाख पार? जी, 1 लाख पार। वो तो कह रहे हैं गिनती भले ही मेरी 1 से होगी, लेकिन मैं जीत के निकलूंगा। 1 लाख पार। आपने सुना हो कभी भी एक कहावत है कि हाथी 1.25 लाख का, तो उम्मीद यह है कि हो सकता है कि 1.25 लाख पार हो जाए। मुसलमान यानी एक तरफा? जी हाँ, एक तरफा या एक तरफा। क्यों जी? साइकिल पे बैठ लिए कि हाथी पे चढ़ेंगे? हाथी पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल है क्या इस बार मुसलमान का? सर यहाँ पे जो भी वोट है पार्टी का कोई वोट नहीं है। यहाँ पे चेयरमैन साहब को अपना पर्सनल वोट है, ठीक है। जिधर वो जाते हैं ना, कांग्रेस में थे तो 65,000 वोट लिए उन्होंने, जबकि यहाँ कांग्रेस का कोई वजूद नहीं था जब भी दूसरे नंबर पे रहे। और उनका अपना वोट है यहाँ 65-70,000 और प्लस दलित भाई 40,000। अब की जो आंकड़ा है ना हमारा 1 लाख के पार आएगा। और आप नुमान भाई को इंशाल्लाह लखनऊ भेजते हैं, हाथी पे बिठाकर। हाथी पे बिठा के जी। साइकिल से क्या दूरी बना ली? साइकिल में क्या कमी नजर आ गई? साइकिल में तो कमी है। अब जो उनके कैंडिडेट्स दमदार नहीं है क्या? उनको कैंडिडेट तो तीसरे नंबर पे रहता है जी। अच्छा, तो इस बार कौन से नंबर पे रहेंगे? इस बार तो अब के तीसरे नंबर पे रहेंगे। तो कह रहे हैं कि पहले की लड़ाई लड़ रहे हैं। ले लो आप, 10 मार्च को लग जाएगा पता आपको कौन से नंबर पे रहेंगे। 10 मार्च को पता चलेगा जी, अभी नहीं? अभी नहीं। दिल से बताओ, सही से बताओ। सही बता दो। अखिलेश नहीं दिख रहे क्या? ऊपर बैठे अखिलेश कह रहे सरकार बना रहे। तो बात आप सही कह रहे हैं, सरकार तो अखिलेश ही बना रहे। हाँ। पर यहाँ से नुमान मसूद जीत के जाएंगे लखनऊ। ये सीट बसपा को दे रहे हैं आप? जी, दिल से तो कह रहा हूँ सर। बसपा पे जा रहे हैं, हाथी पे बिठा के भेजेंगे। देखो सब समाज के लोग खड़े हैं, किसी से मालूम कर सकते हो आप यहाँ से। सब समाज के हैं जी। हाँ जी, चाचा जी, ताऊ जी, क्या हाल है? इधर आओ ना,
आप तो और मुड़ रहे, वो देखो पीछे पीछे निकल लिए सारे। ऐसा ही तो नहीं होगा तुम्हारे साथ? नहीं नहीं नहीं, पूछ लो सर, किससे पूछना है? पीछे पीछे निकल रहे। ये डर रहे हैं आपसे, आराम आराम से बोलो, आप धमका रहे हैं ना, नहीं डर डर के हो रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं आपसे। क्या हाल है जी आपके? ये लगा ठीक है। किसके साथ खड़े हो? ये कहता ठीक साथ खड़े जी। और पिछली बार? पिछली बार का आप तो कहाँ गए थे? पिछली बार नहीं पता कहाँ? ना, इस बार क्यों खड़े हाथी के साथ? वही का बैठ कर देखेंगे सर। चढ़ोगे हाथी पे? हाँ चलेंगे। साइकिल तो रोज ही चलावे, फूल भी रोज ही देखे, इनका हाथी चलाना। हाथी चढ़ावेंगे। अच्छा, हाँ। लग रहा कुछ किस्मत चमकेगी हाथी की यहाँ। सर यहाँ तो चमक गई, 15,000 वोट से हमने नौमान मसूद जिता दिया। और 15,000 से? जी, अरे तिगड़ा इलेक्शन है, बराबर के वोट पड़ेंगे, 15,000 थोड़े हैं। यहाँ तो 2,000 जीते थे बीजेपी का, पिछली बार 2,000 वोट से कुल जीते थे वो। चलिए, आपका क्या नाम है भाई साहब? शाहजहां अली। शहजाद अली जी तो जी, क्या शाहजहां। दिखाई दे रहा है? क्या मूड है मुसलमानों का? मूड क्या है? क्यों इस बार अखिलेश से दूरी बना रहे हो? यहाँ साइकिल से दूरी बन गई। नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे जो वोट है हमारे चेयरमैन साहब का व्यक्तिगत वोट है। इसके अलावा जो हमारा एसटी समाज है उसका एडिशनल वोट हमें तकरीबन 40 से 50 के बीच में मिल रहा है, और 70 हमारा अपना है पहले से ही। तो हम 1 लाख प्लस है, 100% 1 लाख प्लस है। 1 लाख तो हमारे पास है ही। अब तो हमारी कोशिश ये है कि हम इन 1 लाख से ऊपर कितना जोड़ पा रहे हैं अपने साथ, बस ये है। दूसरे तो ये है कि वो दौड़ रहे हैं सिर्फ, लेकिन वो दौड़ में हमसे बहुत पीछे हट गए। गज के हिसाब से नहीं बल्कि किलोमीटर के हिसाब से हमारे से पीछे हैं। किलोमीटर से? किलोमीटर का मुकाबला समाजवादी पार्टी से है ही नहीं, मान रहे आप? समाजवादी तो यहाँ 3rd नंबर की दौड़ पे है, उसका तो मामला ही खत्म है। इंदर सेन कह रहे इस बार तो जीत के निकलना है, तय हो गया हमारा। देखो, इंदर सेन जी जो है वो पिछले कई बार से इसी बात को कह रहे हैं कि जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। वो 2nd राउंड उसमें भी ना आ पाई, और हम जो पिछला उपचुनाव था उसमें भी हम जीते थे, जिस पता है लोगों को कि बीजेपी किस प्रकार से वो जीती है। हम उस समय भी जीते थे, और अब की बार जो है वो कम से कम मेरे हिसाब से 25,000 से कम जीत है हमारी। 25,000? कम से कम, ये तो मिनिमम है। अच्छा अच्छा। और एडिशनली जीतने 25,000 से तो आज की डेट में है। और जो मोमेंटम हमारा थोड़ा सा स्लिप हो गया तो धीरे 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 और इधर हो गया, और हम समझते हैं आप ही चले जाओ, अभी तो टाइम है 10 दिन का। नहीं जाना नहीं है। हम तो ये रोड मैप बना रहे हैं, जो हमारे भाई हमसे किसी वजह से नाराज़ हो गए थे वो कैसे इधर आएंगे, और सबसे हमारा रोड मैप तैयार है। और जब चुनाव होगा हमें पूरी इस बात की उम्मीद नहीं है बल्कि विश्वास है कि हम 1 लाख के पार तो सभी कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हम 1.25 लाख के पार होंगे। 1.25 लाख के पास? बिल्कुल श्योर। आपका क्या नाम है? मिर्ज़ा शाह अब्बास। मिर्जा शाह अब्बास, नाम तो बड़ा शानदार है। जी जी, माशाल्लाह से। अच्छा, जी। तो साइकिल पे बैठ लिए? नहीं, साइकिल पे क्यों, हाथी के बैठे जी। अब तो कुछ दिन पहले उधर नहीं खड़े थे? देखो, साइकिल पे बैठ जाते, ठंड हो रही है, साइकिल पे बैठ के ठंड भी लगेगी तो मौसम। हाथी पे ज्यादा लगेगी ऊंचा? नहीं 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 नहीं, वो आराम से चलेगा ना। थोड़ी साइकिल की स्पीड तेज़ हो रही, पर हाथी जाए ना आराम आराम से सवारी है, मंजिल तक पहुंचा देगी, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह आपके हाथी पे बैठ गए। ठीक है जी। भाई नोमान समाजवादी पार्टी पे क्यों नहीं? है जी। इंदर सेन में क्या कमी आ गई? जी, कमी क्या है? तो मान लो भाई नोमान मसूद में बात है, वो इंदर सैन में नहीं है। नहीं, ये तो क्या बात नहीं है इंदर सेन में? है तो नहीं है। जो बात जो इंदर सैन में मान लो कमी है, वो भाई नोमान मसूद में नहीं है। भाई नोमान मसूद ऐसे हैं, मान लो अपने क्षेत्र के ऐसे नेता हैं, एक तो मान लो झगड़ा फिसाद मतलब नहीं होने देते, मतलब कोई परेशानी नहीं आने देते। ठीक है जी, शांति रखते हैं, कोई टेंशनबाजी नहीं होती, ये सबको पता है। इसी वजह से इनके साथ हिंदू मुसलमान सब लगा हुआ है। हिंदू भी और मुसलमान जी, सब लगा हुआ है जी। आपका क्या नाम है? आप तो युवा हैं। मिर्ज़ा अली समरी। मिर्जा अली, आप क्या देख रहे हैं? क्या अखिलेश तो बड़े खुश हो रहे हैं कि इधर मैंने समीकरण बना दिया, मुस्लिम भी हमारे साथ आ गए और हिंदू हमारे साथ जुड़ गए, हम तो जीत गए, लेकिन आपने तो समीकरण ही बिगाड़ दिया। यार नोमान मसूद साहब को वोट देंगे, उसके 2 रीज़न हैं। एक तो रीज़न नोमान मसूद विकास की राजनीति करते हैं, और दूसरा रीज़न यह है कि इंदर सैन किस मुंह से वोट मांग रहे हैं मुस्लिम के। जब NRC के आंदोलन हो रहे थे पूरे देश में, हमजा मसूद लाठी खा रहे थे जामिया में, अलीगढ़ में, दिल्ली में, शाहीन बाग में। इंदर सैन का एक बयान दिखा दीजिए CA NRC पर, जो मुसलमान उनको वोट दे। क्यों वोट दें हम उनको? उन्होंने क्या किया मुसलमान के लिए? हम उसे वोट देंगे जो हमारी हक की लड़ाई लड़ेगा। आप करेंगे जब वोट दोगे? नहीं, अब करते ना, जामिया में लाठी खाते, अलीगढ़ में खाते। आप तो घर में बैठे रहे आराम से। हमजा मसूद लाठी खा रहा था, इसलिए हम वोट उसको देंगे, इंदर सैन को नहीं। मतलब जो युवा मुसलमान है उनको हमजा दिख रहा है और रोमान दिख रहे हैं क्या? यस, हमजा मसूद को वोट देंगे। क्या किया उन्होंने आपके लिए ऐसा? लाठी उन्होंने खाई है CA आंदोलन के लिए। इंदर सैन कहाँ थे? NRC पर कहाँ थे? एक बयान दिखा दीजिए इंदर सैन का। मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कहाँ थे आप? जामिया में गए आप, शाहीन बाग में गए, देवन में, औरातन में, ज़िले में, यहाँ पे गए आप आंदोलन में, तो आप किस मुँह से मुस्लिम का वोट मांग रहे हैं? ये मेरा सवाल है उनसे। क्या नाम है आपका? अली समरी। तो अली समरी हैं जो
कटाक्ष यहां पर कर रहे हैं कि जब इनके मुद्दे की बात करनी थी, इनके सवाल उठाने थे, तब कहां थे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। और ये कारण है कि ये नोमान के साथ खड़े हैं। अभी तो टाइम है, वैसे 10 दिन में तो सब चीज बदल जाती है। नहीं, कुछ नहीं बदलेगा यहाँ पे। नुमान मसूद के पक्ष में ही बढ़ेगा और घटेगा नहीं। नुमान मसूद साहब के पक्ष में ही बढ़ेंगे, मुस्लिम घटेंगे नहीं। और हिंदू वोट तो मिल ही रहा है, में दलित वोट ही मिल रहा है, तो 1 लाख से पार है इस बार। इंदर सेन साहब 2012 से तीसरे पर ही हैं, तो वो मुस्लिम का सारे लेकर जीतना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुद्दों पर है नहीं, वो मुस्लिम के मुद्दों पर बात नहीं करते हो। नहीं आए तो होंगे आपके गांव में भी वोट लेने। यहाँ उन्हें कोई बच्चा ही नहीं जानता, जबकि नुमान मसूद के बच्चे जानते। नुमान चले जाते हैं उनके पास, जाओगे तभी तो पास आएंगे। मैं तो जामिया में पढ़ता हूँ, लखनऊ में पढ़ता हूँ, यूनिवर्सिटी वहाँ पे आंदोलन हो रहे थे, वो कहाँ है? हमजा मसूद आए वहाँ, तो इंदर सैन तो नहीं आए। बताइए आप, तो हमें वोट क्यों दें उनको? तो जो मुद्दों की बात उठाएगा वोट उसको। आपको क्या दिख रहा भाई साहब? तुम तो दोनों पलट जाओगे। तुम साइकिल के हो क्या? नहीं जी, तो पलट जाओगे? नहीं नहीं ऐसी बात पलटा मारोगे, अभी तो टाइम है। नहीं नहीं, पलटा नहीं मारने का, हत्ती पे वोट गिरेगा जी। 3000 वोट मिलेगा लखनऊ में से, ग्राम सभा में से। अच्छा जी यहाँ हत्ती के हो गए क्या? जी, हत्ती का ही हो रही है जी। भोपू बजा के गया था क्या कोई? नहीं, भोपू नहीं आया जी, हवा चल रही है। हवा चल रही है। हाँ जी, ठंड बहुत लग रही होगी। जी बहुत ठंड लग रही है। ठंड भी हट जाएगी 10 तारीख को। अच्छा जी 10 तारीख को। योगी जी कह रहे गर्मी खत्म हो जाएगी। जी नहीं 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 नहीं, गर्मी आ जाएगी। चलेगी क्या? जी शिमला बना देंगे वो तो। नहीं है। तो इंदर सैन में क्या मतलब ऐसा आपको दिखा जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है इस बार? वो कह रहे कि भाई मुसलमान भी हमारे साथ आ गया और हिंदू भी आ गया हमारे साथ, जीत होगी तय। आप कह रहे कि हत्ती पे चढ़ोगे? अजी नहीं, अब का पहले से भी 10,000 कम मिलेंगे, 47,000 वोट मिलेंगे अब के तो। मतलब इस बार और खत्म? हाँ खत्म हो जाएंगे जी। आप बताओ। नहीं, इधर आओ, आप इधर तो आओ। आप बताओ जी भाई साहब, क्या है समीकरण? सीधे आदमी है हम तो, मैं क्या पूछे बता दे। यहाँ वोट जो है सर हत्ती का ही गिरना सबसे ज़्यादा, इनका हमेशा इन्हीं लोगों का जोर रहा यहाँ, हमजा का ही। तो इस बार तो जोर तोड़ दोगे, साइकिल भी तो है। नहीं नहीं नहीं, इनका ये बीच में रहने वाले नेता है ना हमारे अपने, जो वो कहीं जाओ हमें सब कोई मतलब नहीं। वोट उनका वो कुएं में जा, झेरे में जा, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो मतलब हमजा मसूद से है। अच्छा, हम तो पक्के वोट है जी उनके, पक्के वोटर हो? पक्के जी। यहाँ से जिता के भेजेंगे हम निकनौती से, जिता के भेजेंगे। इधर भाई साहब हैं, युवा हैं, क्या नाम है जी? मिर्जा पयाम अली। क्या सोच रहे हो, साइकिल और हाथी में दमदार कौन दिख रहा है? हाथी क्यों? सब किसी से पूछ लो, हाथी और साइकिल में दमदार कौन है? नहीं वो तो पूरे खुश है ना। साइकिल इस बार कह रहे दमदार है, अखिलेश यादव कह रहे हम सत्ता में आ रहा, आप कह रहे कहाँ है? वो तो बात कर रहे कि 3 ना 13 में हाथी तो। यहाँ साइकिल कहीं भी नहीं है, एक झंडा, कोई पोस्टर, कोई घर, एक आदमी है नहीं साइकिल के साथ पूरी लखनऊ में। भीड़ लग रही है उनके वहाँ तो। यहाँ पे दिखाओ ना आप, 10,000 में से कौन है? एक भी नहीं है साइकिल के यहाँ पे कोई झंडा उठाने वाला। एक घर साइकिल के साथ नहीं है, सब एक तरफा आती है। एक तरफा जी, कोई भी नहीं है? कोई नहीं है, क्यों? आज तक तो है नहीं कोई। आप पूरी लखनऊ में देख लो। वो तो चलो बता रहे थे कि भाई वो उन्होंने मुद्दे नहीं उठाए, मुस्लिम की आज तक बात नहीं करी, वोट कैसे दे दे? आप क्यों नहीं वोट दे रहे? उनको क्या दिक्कत है? इनसे कोई जानता नहीं यहाँ पे, कोई इनका किसी से आने जाना नहीं है। शहर में नुमान मसूद यहाँ पे 24 घंटे लोगों के साथ खड़े हैं, हर चीज़ में, सुख दुख में, क्षेत्र में उनकी बात है अपनी एक। तो इसलिए आप उनके साथ जा रहे जी उनके साथ जा रहे हैं। हैं। वो उन्हें जानते नहीं बस इस कारण। उसके जानते उनका किसी से जानकारी नहीं है। मतलब वो जो नेता साथ रहेगा, आदमी से आएगा, मिलेगा, उसको तो आदमी वोट करेगा। तो नुमान मसूद खड़े हैं क्या साथ में? इसलिए आप बताओ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू है जी, बिट्टू। और मैं दलित समाज से हूँ। हम तो बहन जी के साथ हैं जी, शुरुआत से एंड तक बहन जी के साथ रहना। अड़ गए हो क्या? अड़ गए हैं जी हम तो। हमारे यहाँ 40,000 वोट हैं इस सीट पे, और 40 के 40 उसके नुमान जी के पड़ेंगे। हम तो बहन जी के साथ हैं जी। बहन जी किसे वोट दे रहे, टिकट किसे नहीं दे रहे, हमें इससे मालूम है। किसी कुछ पता ही तुम्हें? पता नहीं, हमें तो 30 साल कुछ चमकता नहीं। हाँ भाई, चमका 30 साल चमका कुछ। हम तो दलित समाज है जी। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है पप्पल है सर। पप्पल जी सर। तो क्या दिखाई दे रहा है, आप किसके साथ खड़े हो? हम तो जी हाथी के साथ ही है, हम तो दलित समाज से हैं। हमारी तो पहचान ही आती है। अच्छा, हम तो मायावती तो कहीं दिख नहीं रही, तुम्हारी पहचान इस बार? अजी वो तो हमारे बगल में तो निश्चय सरकार बनेगी मायावती की। आप क्या सोचे, जब चुनाव लेकर 10 तारीख मार्च में जी वोटिंग होगी तब बताइए आप। हम रैली से थोड़ी 10 तारीख में सरकार बन। बाबू जी हम है ना सरकार में हिस्सेदारी लेंगे आपके। अच्छा, आप की सोच रहे हैं? आपको कहाँ है आप रोज करते होंगे बतरीगा। हिस्सेदारी रहेगी हमारी पे। तो किसके साथ सरकार बना रहे हो?
जी ये तो बताएगा टाइम, लेकिन हम तो हिस्सेदारी रहेंगे सरकार में। हिस्सेदारी तो किसी के साथ रहोगे, योगी के साथ रहोगे, अखिलेश जो करेंगे निश्चित बहन जी, हम नहीं कर सकते इस चीज को। हमें तो सिर्फ अपने कैंडिडेट को जिता के उसमें भेजना जी राज्यसभा में, बस हम तो इतना जाने हैं। हाँ और भी लोग कुछ पीछे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शाह हसन। शासन, आप क्या देख रहे हैं, क्या सोच है आपका? हाथी को वोट देने की सोच है जी। क्यों? हमारा अपने नेता खड़े, हमारे भाई खड़े। तो अभी तो आपके भाई हैं, भाई तो वैसे ही लग रहा है आपको बोलते हुए। आप क्या वोट दोगे किसी को? मेरे भाई खड़े बड़े। अच्छा, कौन है आपके? नौमान मसूद साहब। और वो छोटे हैं क्या उधर? उनका हमारा कोई मैटर नहीं है। क्यों नहीं है मैटर? अब इसका कोई कारण है, नहीं जानते उनका, हमारा कोई मैटर है नहीं उनसे। अच्छा जी। तो एक और भाई साहब है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर। तो साबिर, आपने क्या मन बनाया इस बार? पार्टी तो बहुत है यहाँ, बटन कहाँ दबेगा? हाथी पे। क्यों? बस अपनी मर्जी है। मर्जी है जी। साइकिल पे नहीं दबा रहे इस बार? नहीं, हाथी पे ही खड़े हो? हाथी पे सवार होंगे अब तो। हाथी को जिताना और हाथी को जो है लखनऊ पहुँचाना। लखनऊ पहुँचाना? जी, हाथी पे बैठ के जाएंगे अब तो। लेकिन कह रहे लखनऊ में तो मायावती है ही। मायावती है तो मायावती के ही तो धरे जाना, अच्छा, वहीं से तो जो है होगा सारा कुछ है। क्यों समाजवादी पार्टी में क्या दिक्कत आ गई? कुछ नहीं, वो अपनी पार्टी है, ये अपनी पार्टी है, अलग अलग। इस अपना सबका अपना हिसाब है। आपका क्या हिसाब है जी? सही है जी। क्या सही है? आप पूछो। नहीं, क्या सही है? यहाँ सही क्या? यहाँ तो सब त्रिकोणीय मुकाबला है। नौमान मसूद। क्यों है नौमान मसूद? बट ठीक है, यहाँ अपने आदमी है वो। दे रखा आ गया उन्होंने? नहीं, वो तो घर के आदमी है। गाल दिया क्या? छोटा भाई है वो तो हमारा। अच्छा, छोटा भाई जी। वो भी तो छोटे भाई हैं। कौन? वो साइकिल पे, वो कह रहे कि इस बार तो जिताओ। उनका मुकाबला नहीं है। मुकाबला? बीजेपी से है मुकाबला। उनसे मुकाबला ही नहीं? ना है ही नहीं। वो तो मरने में जीने में किसी के आते नहीं। कोई 5 साल बता दो किसी ने देखा उनकी शक्ल? तो आप चले जाते? चला क्या ऐसे क्यों जा? अच्छा, बिना बुलाए नहीं जाते? बुलाए नहीं। और बुलाएंगे तो बुलाएंगे, फिर देखेंगे, सोचेंगे फिर। तो 10 दिन है, क्या पता गले लगाई ले? नहीं, उन्हें मालूम है। मालूम है। तो गले मिलते नहीं क्या आके? वो क्यों नहीं गले नहीं मिलते? नहीं गले नहीं मिलते, वो नहीं मिलते। नहीं, वो कभी नहीं आते, इधर आते ही नहीं इस एरिया में। इधर तो उस एरिया में नहीं आते। सिर्फ नौमान मसूद हैं जो चारों तरफ इधर फिरते हैं, मरने जीने में, सुख दुख में। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि वो क्योंकि काफ़ी 30, 35, 40 साल से जब से चेयरमैन है, आज तक उनके गंगों में जाके तरक्की देख लो। मेन चीज़ यह है कि उनके अंदर काम करने का एक जज्बा है, जिससे वो विधानसभा जाएंगे और एरिया की तरक्की करेंगे, सड़कों की, टंकियों की, और जो भी चीज़ है, काफ़ी तरक्की उनसे उम्मीद है कि वो बहुत कुछ करेंगे। बहुत कुछ करेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद वासिक। मोहम्मद वासित, आप क्या देख रहे हो इस बार? हम देख रहे हैं भीड़ हत्ती की। भीड़ हत्ती की? हाँ जी। साइकिल की कहाँ चली गई भीड़? या पहले तो कल तो साइकिल पे खड़े थे कि मुसलमान तो इस बार इकट्ठा हो गया, हम तो साइकिल पे जाएंगे। फिर यहाँ तो वही टाइम की बात होती है जी। फिर आपने अपना ही देख लिया, इस बार धर्म पे ही वोट है मतलब? नहीं, धर्म पे नहीं जी, जो विकास करेगा, जो हमारे बीच रहेगा उसको वोट देना। वो कह रहे हम भी करेंगे विकास। नहीं तो यहाँ तो आते भी नहीं, कभी भी देखा भी नहीं। अच्छा, यहाँ बच्चे को जानना है गुल्लू। तो मुस्लिम एक तरफा जा रहा है क्या उन पे? नहीं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। अच्छा, हाँ जी, सब हैं, दलित भी हैं। साइकिल के साथ नहीं, हत्ती जी के साथ। आप किसके साथ हो जी? मैं जी नौमान मसूद की। पलटा मार जाओगे भी 10-15? ना शुरू से उन्हीं के साथ है। शुरू से ही हो? हाँ जी, उन्हीं के साथ रहे। तुम नहीं हराना, तुमने बेड़ा कर। ना जी, जिता के भेजेंगे, रब ने चाहा जिता के भेजेंगे। दूसरे नंबर से पहले पे भी आप? हाँ जी, दूसरे पे नहीं, पहले पे जा। यार तीसरे दूसरे की लड़ाई है? ना जी ना, पहले की लड़ाई रहेगी नौमान। जी। लड़ाई किससे है आपकी? भाई हमारे तो बीजेपी से है जी। बीजेपी से? जी। वो कह रहे हमारी बीजेपी से, आप कह रहे हमारी बीजेपी से है जी। अच्छा। हाँ जी, नौमान मसूद को जिता के भेजेंगे बहुत बढ़िया वोटों से। तो लखनौती का मुसलमान आखिरकार अपनी राय रख रहा है कि आखिरकार वो क्या समझता है। इनका कहना है कि जो हमारे बीच नहीं आया, जो हमारे सुख दुख में नहीं आया, उनके साथ आखिरकार हम खड़े कैसे हो जाएं। ये मुसलमान इस बार गंगो विधानसभा में अपनी राय रख रहा है। और भी गांव में जाएंगे, वहां भी लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनकी क्या राय है। लेकिन आप अपनी राय जरूर रखिए और साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस नेटवर्क के साथ। नमस्कार।